हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर। और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो आपस में लंबवत रेखाओं का यदि ज्ञान है तो सारी कोऑर्डिनेट समाप्त और बहुत आसानी के साथ कोऑर्डिनेट को हम समझ सकते हैं। इन दो रेखाओं से एक बड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा जो आपस में लंबवत होती हैं, 90 अंश के कोण पर मिलती हैं। और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, ये इस बिंदु को मान लीजिए ओ, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये जो हमारी बड़ी रेखा है एक्स एक्सेस यानी एक्स अक्ष, और ये खड़ी रेखा वाई एक्सेस वाई अक्ष। मान लेते हैं ये जो एक्स अक्ष है दाहिनी ओर एक्स अक्ष, ये हमारा होगा, चिन्ह होगा प्लस, और ये होगा बाईं तरफ माइनस। इसी प्रकार से वाई अक्ष ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ निगेटिव रहेगा। अब इसमें देखेंगे ये हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक 90 अंश एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच वाले भाग को बोलेंगे हम प्रथम चतुर्थांश। और ये होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये भाग होगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा तृतीय चतुर्थांश, और ये होगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखेंगे प्रथम चतुर्थांश के जो हमारे चिन्ह होंगे क्या होंगे। सबसे पहले इतना ध्यान दे लें, जो यक्स अक्ष है यानी यक्स को हम, यक्स का जो भी मान होगा उसको हम कहेंगे भुज, और वाई का जो भी मान होगा वो कहलाएगा कोटि। क्या कहलाएगा? भुज और कोटि। तो पहले लिखा जाएगा भुज, फिर कामा लिखा जाएगा कोटि। तो देखेंगे यहाँ से भुज जो है वो है प्लस और कोटि है प्लस, इसलिए प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक वो क्या होंगे? प्लस कामा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे भुज माइनस और कोटि प्लस, यानी इसके चिन्ह क्या होंगे? माइनस कामा प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आएंगे भुज माइनस कोटि माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे माइनस कामा माइनस। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे भुज प्लस और कोट, यानी चतुर्थ चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे वो प्लस कामा माइनस होंगे। इस तरह से हम किसी भी चतुर्थांश के अंतर्गत आने वाले निर्देशांकों के चिन्हों को हम ज्ञात कर सकते हैं, और चिन्हों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। यहाँ देखेंगे कुछ निर्देशांक दिए गए हैं 2, 4, -3, 5, 4, -3 और -4, -8। अब हम देखेंगे ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत हमारे बिंदु आते हैं। पहला बिंदु दिया गया है 2, -4। देखेंगे हमारा जो भुज है कोट है दोनों हमारे पॉजिटिव हैं। देखेंगे दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। इसलिए हम बता सकते हैं कि 2, 4 हमारा जो है वह प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत, यानी प्रथम चतुर्थांश में हमारा ये बिंदु पड़ेगा। दूसरा देखेंगे दिया गया है -3, 5, -3, 5 यानी भुज इसका माइनस का है और कोट प्लस का है। -3, 5 माइनस और प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। ये बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में पड़ेगा? द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। 4, -3, 4 हमारा प्लस है और 3 माइनस का है। प्लस माइनस कह सकते हैं ये हमारा हो जाएगा, यह बिंदु हमारा जो है वो पड़ेगा किस चतुर्थांश में? ये पड़ेगा चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। और इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी बिंदु हो हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा बिंदु हमारा किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। -4, -8 जो है ये हमारा देखेंगे माइनस माइनस दोनों माइनस हैं, ये हमारा आएगा तृतीय चतुर्थांश के
हमें ज्ञात हो गया कि ये किस चतुर्थांश में है। इस तरह से कोई भी बिंदु दिया गया होगा तो हम उस बिंदु के निर्देश ज्ञात कर सकते हैं, वह बिंदु किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, किस चतुर्थांश में पड़ता है, बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखें कि इस ग्राफ में दिया गया है 1 2 3 4 5 6 तक ग्राफ है। इधर 1 2 3 4 5 तक ग्राफ दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे एक बिंदु हमारा है A और एक बिंदु है हमारा B। मान लीजिए यहाँ पर हमें बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो हम सूत्र बता देते हैं। एक सूत्र होता है हमारा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए बी के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम x1 x2 y1 y2 का मान रख कर कैलकुलेशन करके हम यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं कैसे। अब कोई क्वेश्चन दिया गया हो कि एक बिंदु जिसके निशान कितने हैं और एक बिंदु इसके निशान कितने, मान लीजिए जैसे दिया है कि 2,4 बिंदुओं 2,4 तथा 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहले थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B दे दिया गया है। इस ग्राफ के माध्यम से इसको ऐसे खींच लेते हैं और इसको ऐसे खींच लेते हैं। ये A और B के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे या इस ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, दोनों तरह से समझाते हैं। अगर ये सूत्र नहीं याद है तो ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के माध्यम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम A और B के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। क्या है देखेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें। अब देखो पहले क्या लिखा जाएगा, भुज, फिर क्या लिखा जाएगा, कोटि। तो यहाँ पर भुज कितनी है, यक्ष पर कितना चला है, 6, और y पर कितना चला है, 5। तो 6,5 ही हमारा बिंदु B के निर्देशांक हो गए। फिर देखेंगे A पर देखेंगे भुज कितना चला है, 2, और कोट पर कितना चला है, 2, यानी x अक्ष पर भी चला 2 और y अक्ष पर भी चला 2। तो A के निर्देशांक होंगे 2,2 और B के निर्देशांक होंगे 6,5, जो हम इन बिंदुओं के माध्यम से इस सूत्र से A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो A हमारा क्या है, एक शहर है, B एक शहर है। A और B के बीच की हमें दूरी, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर ग्राफ कर दिया है तो क्या हम पट्टी लेकर के नाप के बता देंगे ना, हमें स्केल का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम सूत्र के माध्यम से इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर बताते हैं बिना सूत्र के माध्यम से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से समझना। जैसा कि यहाँ पर हमें पता है बिंदु A और बिंदु B। अब हमें बिंदु A और बिंदु B पता चल गए हैं। यहाँ से हमें निर्देशांक ज्ञात हैं। क्या निर्देशांक ज्ञात हो गए, A के निर्देशांक में है 2,2 और बिंदु B के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं 6,5 इस ग्राफ से। तो ये हमारा x है, ये y है, ये x है, ये y है, लेकिन अब बिंदु 2 है तो हम x1 x2 करके मान लेते हैं। यहाँ से हमें देखेंगे x1 कितना पता है, 2, y1 कितना पता है, 6, x1 ये रहा, x2 ये रहा, x2 कितना है, 6 है, y2 कितना है, y2 5 है। x1 2, x2 6, y1
2 और y2 5 ज्ञात हो गया। अब हम देखेंगे इस सूत्र में AB के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। x2 कितना है 6 माइनस x1 2 क्या करेंगे स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 2 इसका स्क्वायर कर देंगे। 6 से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर, 5 से 2 जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। यहाँ से हमें A और B के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। इस तरह से हम किन्हीं भी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें सूत्र ना याद रहे, किसी कारणवश परीक्षा में हो, कहीं हो, क्वेश्चन हल कर रहे हो और ये सूत्र हमें याद ना रह गया हो, ग्राफ पे हो, इस तरह से ऐसा नहीं, अगर बिंदु दिए गए हैं तो हो सकता थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन ग्राफ तब भी बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे हल करेंगे देखोगे। यहाँ पर हम इसको खींच लेते हैं। अब ये हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब देखेंगे यहाँ पर ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। हमें कर्ण ज्ञात करना है, उसके लिए हमें आधार और लंब ज्ञात होना चाहिए। लंब कितना है और आधार कितना है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है 6, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो 6 से 2 निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा 4। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5, कितनी है 5 और 5 भी ये 2 निकल जाएगा तो यही तो बचेगा, 5 में 2 निकल गया 3। अब हमें देखेंगे A B इसको मान लो C। अब इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं सीधे पाइथागोरस प्रमेय। कैसे? समकोण त्रिभुज A C B में कोण C हमारा होगा 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण पर बना वर्ग AB का वर्ग, AC का वर्ग और ये BC का वर्ग। देखेंगे AC जो हमारा है वो 4 का वर्ग, BC हमारा 3 का वर्ग, 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा 25, यानी AB बराबर ही हो जाएगा हमारा √25। यहाँ से हमें AB ज्ञात हो गया 5। कितना 5। इस तरह से भी हमें ज्ञात हुआ और इस तरह से भी हमें ज्ञात हुआ। तो अगर सूत्र नहीं ज्ञात तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।